गाइस, ट्रेडिंग ऑन द एक्सपायरी डे में प्रोवाइड यू द एज इन योर ट्रेडिंग करियर। ट्रेडिंग में एक्सपायरी डे के अंदर ट्रेड करने से आपको एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? बिकॉज यू नो लाइक मोर इन एक्सपायरी डेज मोस्ट ऑफ द आउट ऑफ द मनी, जो भी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के आउट ऑफ द मनी के स्ट्राइक प्राइसेस है, सबकी सब जीरो हो जाती है एट द एंड ऑफ द डे। तो दैट्स द रीजन मोस्ट ऑफ द ट्रेडर यूज देयर मोस्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑन द एक्सपायरी डे, बिकॉज दे नो on this particular day there is a high probability they can make a decent amount of return. सो बेसिकली आज की वीडियो में आई विल डिस्कस वन ऑफ द एक्सपायरी डे स्ट्रेटेजी, जो मैंने बेसिकली आपके साथ शेयर की है अपने प्रीवियस वीडियो में। तो उस पर्टिकुलर वीडियो का मैं आज अपने इस वीडियो में बैक टेस्ट करके बताऊंगा कि उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी ने कैसा परफॉर्म किया है, क्या उसके ड्रॉडाउन्स है, क्या उसके रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है, क्या उसके एक्सपेक्टेंसी रेशियो है, क्या उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी है, सब कुछ इन डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो उससे पहले गाइस, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो या इफ यू फर्स्ट टू वाचिंग मी ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, तो आप मेरे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हो, कंटेंट को एक्सप्लोर कर सकते हो। इफ यू लर्न समथिंग और इफ यू फाउंड समथिंग इंटरेस्टिंग, देन गो अहेड एंड सब्सक्राइब माय चैनल आल्सो। सो गाइस, ये वीडियो टोटली बैक टेस्टेड रिजल्ट्स के ऊपर है जो मैंने आपके साथ शेयर की थी। नाउ द क्वेश्चन इज कितने सारे इंडेक्सेस है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, कौन से इंडेक्स में हमें ट्रेड करना है एक्सपायरी डे के अंदर? गाइस देखो, मैं पर्सनली एक्सपीरियंस से बताऊं कि तो मैं एक्सपायरी डे के दिन ओनली सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? निफ्टी में भी कर सकते हैं बिकॉज इट्स ऑल्सो वोलेटाइल एज बैंक निफ्टी, बट निफ्टी में क्या है, ऑन द एक्सपायरी डे हमें प्रीमियम्स नहीं मिलते हैं। लाइक आई पर्सनली ट्रेड ऑन द एक्सपायरी डे आफ्टर 1 आवर ऑफ द मार्केट ओपनिंग, राइट? मैं 1 घंटे बाद ही ट्रेड करता हूँ। आई प्रीफर टू ट्रेड आफ्टर द 1 आवर बिकॉज बहुत सारी वॉलेटिलिटीज होती है। सो आफ्टर 1 आवर ऑफ ओपनिंग द मार्केट ऑफ द एक्सपायरी डे, निफ्टी या फिर निफ्टी या मिड कैप निफ्टी में प्रीमियम्स इतने अच्छे खासे नहीं मिलते हैं जिससे मेरे स्टॉप लॉसेस फ्रीक्वेंटली हिट हो सकते हैं। सो दैट्स द रीजन आई चूज बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स ऑन द एक्सपायरी डे ट्रेडिंग। ओके, चलो उससे पहले आई विल शेयर समथिंग गाइस। इफ यू वांट टू नो माय पर्सनल एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, जो मैं मंडे से फ्राइडे तक यूज करता हूँ, इस पर्टिकुलर वीडियो में आई एम बैक टेस्टिंग वन ऑफ माय एक्सपायरी डे स्ट्रेटेजी, एक्सपायरी डे के दिन। बट इफ यू वांट टू नो होल माय एल्गो ट्रेडिंग बास्केट, तो आप मुझे इस पर्टिकुलर मेल आईडी पे मेल कर सकते हो। विदाउट एनी हेजिटेशन आई विल शेयर दिस स्ट्रेटेजी with you. So now the next part of this video is recorded on my laptop screen so that I can show you the back tested result of this strategy. Guys, this is the stock market interface जहां पे मैं अपनी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करता हूँ। इवन मोस्ट ऑफ द ट्रेडर भी इसी वेबसाइट का यूज करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करने के लिए। सो मैंने अपना वीकली बास्केट बना रखा है। ये सारी स्ट्रेटेजीज, इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ, ये सारी स्ट्रेटेजीज में मेरी वीकली बास्केट का पार्ट है। इसमें से एक है ट्रेडिंग स्टॉप लॉस करके, एक मेरा स्ट्रेटेजी बास्केट है बेसिकली। तो ये जो दो स्ट्रेटेजीज है, मैं ये तो बैंक निफ्टी में यूज कर रहा हूँ और ये कर रहा हूँ सेंसेक्स में। देखो, यानी ये एक्सपायरी डे स्ट्रेटेजी है, एक्सपायरी डे के दिन मैं यूज करता हूँ दोनों में, यानी कि वेडनेसडे के दिन बैंक निफ्टी में एग्जीक्यूट होती है और फ्राइडे के दिन सेंसेक्स में होती है। क्यों मैं ये ओनली दो ही इंडिसेस को लेता हूँ एक्सपायरी डे के दिन? इसके पहले मैंने बता रखा है आपको कि बेसिकली इन दोनों इंडेक्सेस हाईली वोलेटाइल है, हाईली लिक्विडेट है, तो अच्छे खासे मुझे प्रीमियम्स भी मिल जाते हैं इवन ऑन द एक्सपायरी डे। और अच्छे प्रीमियम मिलने का मतलब है कि मेरा अच्छा प्रॉफिट बनाने के चांसेस भी ज्यादा है। तो दैट्स द रीजन मैं अपना कैपिटल का अच्छा खासा अमाउंट एलोकेट करता हूँ एक्सपायरी डे के अंदर इन दो इंडिसेस में टू मेक अ डिसेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न, राइट? सो मैं सबसे पहले इनको एक्सपायरी डे पे कन्वर्ट कर लेता हूँ। सो हम वेडनेसडे के दिन करेंगे बैंक निफ्टी में एंड सेंसेक्स को पे करेंगे फ्राइडे के दिन बेसिकली। ओके, एंड इट इज पार्ट ऑफ वन ऑफ माय वीकली बास्केट। अब वीकली बास्केट क्या है गाइस, आपको पता ही है कि मेरा खुद का एल्गो ट्रेडिंग का वीकली बास्केट है जो मैं यूज करता हूँ वीकली, जिससे मैं मेरा एल्गो ट्रेडिंग होता रहता है। तो अगर आपको इस वीकली बास्केट के बारे में और जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेल आईडी दिख रहा है, मेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हो। विदाउट एनी हेजिटेशन आई विल शेयर माय पर्टिकुलर एल्गो ट्रेडिंग बास्केट, राइट? सो अभी मैं आ जाता हूँ बैक टेस्टिंग रिजल्ट से। बैक टेस्टिंग रिजल्ट हम देखते हैं 2024 से। क्यों मैं 2024 से बता रहा हूँ? क्योंकि सेंसेक्स का डाटा या सेंसेक्स के ऑप्शन 2024 में ही इंट्रोड्यूस हुए, राइट? उससे पहले सेंसेक्स का आप सेंसेक्स के ऑप्शन में ट्रेड नहीं कर सकते थे, बैंक निफ्टी का डाटा था। सो इतना सही नहीं रहेगा कि मैं आपको 2022 से दिखाऊं, बिकॉज 2022-23 ये सब बैंक निफ्टी का ही डाटा आएगा। वो भी मैं आपको बता दूंगा बाद में कि कैसा रिजल्ट था, लेकिन अभी फिलहाल 2024 से ऑलमोस्ट 10 महीने का ये पीरियड है, इसमें मैं आपको बैक टेस्ट करके बताता हूँ। एक्सपायरी डे के दिन ट्रेड हो रहा है इन दोनों में। सो रन ऑल स्ट्रेटेजी। देखो, मैं जब तक ये क्या बोलते हैं बैक टेस्ट हो रहा है, मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूँ कि इन दोनों ही में मैंने 3 लॉट से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। 3 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ मतलब मैं पर्टिकुलरली ज्यादा अमाउंट से ट्रेड करता हूँ, बट
थ्री लॉट से मैं सारी स्ट्रेटेजीज इस चैनल पे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, बिकॉज थ्री लॉट्स का मतलब है ऑलमोस्ट 3 लाख कैपिटल आपको चाहिए, ऑल आर ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजीज। कोई भी बाइंग नहीं किया मैंने इसमें, है ना। तो 3 लाख कैपिटल मस्ट है फॉर ऑप्शन सेलिंग इन एनी इंडिसेस। 3 लाख से कम है तो इट्स बेटर कि आप अपना कैपिटल कलेक्ट करो एंड आफ्टर दैट कम एंड स्टार्ट डूइंग एल्गो ट्रेडिंग, बिकॉज 3 लाख कैपिटल होगा ना तभी आपको रिटर्न कुछ दिखेगा। लाइक 1 लाख की कैपिटल से आप ऑप्शन सेलिंग कर लोगे हेजेस बाय करके, लेकिन वो एक लेवरेज की तरह है, आपको एंड ऑफ द डे वो आप पे बैकफायर कर जाएगा। सो इट्स बेटर कि 3 लाख कैपिटल आपके पास मिनिमम होना चाहिए। सो ये स्ट्रेटेजी मैंने 3 लाख के कैपिटल एलोकेशन पे किया है एंड 3 लॉट्स पे किया है, राइट। सो अभी बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स में देख लेता हूँ कैसा है इसका। सो द स्ट्रेटजी हैज परफॉर्म्ड रियली वेल, आप देख सकते हो यहाँ पे। सो कैपिटल ऑलमोस्ट यूज हुआ है यहाँ पे 4 लाख रुपीज का एंड द प्रॉफिट यू हैड मेक क्लोज टू 48%। लाइक आप ओनली 2 ही दिन ट्रेड कर रहे हो वीक में ऑन द ऑन इन सेंसेक्स एंड इन द बैंक निफ्टी इंडिसेस एंड यू आर मेकिंग क्लोज टू 48% ऑफ ग्रोस प्रॉफिट। ये प्रॉफिट है, आपको इसमें से कुछ ब्रोकरेजेस जाएगा, कुछ आपका एसटीटी टैक्सेस जो कलेक्ट होगा, तो इन आउट में मान के चलो तो ऑलमोस्ट 40% का रिटर्न भी आ रहा है जस्ट बाय ट्रेडिंग 2 डेज। ऐसे करने से क्या होगा ना, आपका सबसे बड़ा जो अमाउंट जाता है वो जाता है ब्रोकरेजेस में। वो आपको ब्रोकरेजेस इसमें ओनली 2 दिन ही ट्रेड हो रहा है तो आपको बहुत कम ब्रोकरेजेस लगेगा। एंड अगर आप मैं मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस की बताऊं तो वो भी ऑलमोस्ट अच्छा है, ऑलमोस्ट 16,000 का मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ, वो भी आई थिंक ये हाई विक्स के टाइम में हुआ होगा। एंड द मैक्सिमम लॉस इज ओनली 10,000 रुपीज, राइट। एंड अगर ड्रॉ डाउन की बात करूं तो विच इज क्लोज टू 5%, मतलब मोटा मोटी 5% के आसपास है। एंड इन माई एवरी वीडियो में यही फोकस करता हूँ कि आपकी एल्गो ट्रेडिंग ऐसी होनी चाहिए जो इसमें ड्रॉ डाउन आपका बहुत ही कम हो, बिकॉज अगर ड्रॉ डाउन पे आप ज्यादा फोकस करोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, राइट। अगर मैं इसको थोड़ा हाई ड्रॉ डाउन की स्ट्रेटेजी बनाता है 20% की 10 ड्रॉ डाउन हो तो मेरा रिटर्न भी ज्यादा होता, नो डाउट। मेरा रिटर्न भी यहाँ से 48% से 60% तक हो जाता। बट ये ड्रॉ डाउन ही ऐसी चीज है जो मार्केट में एक ट्रेडर को सस्टेन करके रखता है, राइट। अगर आप इस ड्रॉ डाउन में ही निकल जाओगे ना तो आपको इतना सारा प्रॉफिट मिलेगा भी नहीं, बिकॉज देखो कैपिटल ये 3 दिखा रहा है 3.9 लाख, बट मैंने इसमें हेजेस बाई नहीं करे। अगर आप हेजेस बाई करोगे तो 3 लाख के आसपास कैपिटल एलोकेट होगा, नो डाउट। सो चलो 4 लाख को कंसिडर करके चले भी तो 4 लाख के कैपिटल में हमने क्लोज टू 48% का ग्रॉस रिटर्न जनरेट किया विद द ड्रॉ डाउन ऑफ ओनली 5%, विच इज अ माइंड ब्लोइंग स्ट्रेटेजी, राइट। दिस इज वन ऑफ माई एक्सपायरी डे स्ट्रेटेजी ऑन सेंसेक्स एंड बैंक निफ्टी। और भी आप इसके वो देख सकते हो पैरामीटर्स की एक्सपेक्टेंसी रेशियो इज 0.4, एनी स्ट्रेटेजी विद एक्सपेक्टेंसी मोर देन 0.2 इज कंसिडर्ड टू बी ए वेरी गुड स्ट्रेटेजी। तो अच्छी खासी स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे एक ये है कि मैक्सिमम लॉस स्ट्रिक 7 डेज है, मैक्सिमम विनिंग स्ट्रिक 7 डेज है, तो ऑलमोस्ट 1:1 है। बट यही चीजें होती है जो आपको मार्केट में सस्टेन करके रखती है। लाइक अब लगातार 7 दिन आपको लॉस हो जाए ना तो आप मार्केट इस स्ट्रेटेजी को चेंज कर दोगे, बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा एंड इसी ड्रॉडाउन में आप निकल जाओगे अगर ऐसा आप करोगे। बिकॉज एवरी स्ट्रेटेजी इज परफेक्ट, द ओनली थिंग इज कि वो स्ट्रेटेजी मार्केट में ट्रेड को कितनी देर तक सस्टेन करके रखती है, राइट। अगर इसी में निकल जाओगे तो आप ये इतने बड़े प्रॉफिट का आपको नहीं मिलेगा, बेसिकली इतना बड़े प्रॉफिट के हकदार भी नहीं हो, राइट। सो द स्ट्रेटेजी इज गोइंग वेरी गुड। अगर मैं आपको इंडिसेस वाइज प्रॉफिट दिखाऊं तो आप देख सकते हो बैंक निफ्टी ने कितना प्रॉफिट दिया है। बैंक निफ्टी ने प्रॉफिट दिया है क्लोज टू 1 लाख रुपीज के आसपास 98,000, और सेंसेक्स ने दिया 88,000। और यहाँ पे विनिंग परसेंटेज भी देख सकते हो 62%, 66%। एंड पर्टिकुलरली इंडिसेस का ड्रॉडाउन देखो तो 23,000 का ड्रॉडाउन है, इसका 14,000 का ड्रॉडाउन है, राइट। सो स्ट्रेटेजी हैज रियली अमेजिंग एट गिविंग मी डिसेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न इन दिस पर्टिकुलर ईयर। और ये ऑलमोस्ट 10 महीने का डाटा है ना, पूरा 1 साल का भी डाटा नहीं, 10 महीने का डाटा। इवन द 2 मंथ आर स्टिल पेंडिंग, नवंबर एंड दिसंबर। तो देखते हैं स्ट्रेटेजी कैसी परफॉर्म करती है। और यही स्ट्रेटेजी के ऊपर यही पर्टिकुलर जो स्ट्रेटेजी में बैक टेस्ट कर रहा हूँ, यही वीडियो मैंने अभी प्रीवियस में बनाया था, जहां पे मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था ये स्ट्रेटेजी के ऊपर। अगर आपने वो चेकआउट नहीं किया तो आप चेकआउट कर सकते हो, बट वो वीडियो बहुत लंबी हो रही थी तो मैंने बैक टेस्ट करके नहीं बताया था। आई जस्ट बताया था कि मैंने कैसे ड्रॉडाउन को कम किया है स्ट्रेटेजी के अंदर। तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो मेरी वीडियोस को, और लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो, राइट। एंड द बेस्ट थिंग इज कि यहाँ पे विन परसेंटेज इज 64%। दिस इज द एज बेसिकली फॉर मी, इवन द एज इज राइट हियर कि मैं लॉस कर रहा हूं तो क्लोज टू 2.5% का लॉस कर रहा हूं, बट इवन ऑन द मेकिंग प्रॉफिट आई एम मेकिंग ऑलमोस्ट 4.3% ऑफ
profit on the particular day. Okay, and you can see the probability of winning, which is 64%. Out of 165 trade I won 105 ट्रेड. ओके, और बाकी के जो 60 ट्रेड्स में मुझे लॉस हुआ है, वहां पे मेरा एवरेज जो मेरा लॉस मुझे हो रहा है बेसिकली वो हो रहा है 2845 रुपीज. ओके, so this is my particular strategy guys, and if you want to know more about such my weekly basket तो आप मुझे इस पर्टिकुलर मेल आईडी पे मेल कर सकते हो. So thank you guys, meet you in the next video.